पाकिस्तान की हवा टाइट है। तालिबान के साथ हो रही फाइट है। भारत ने भी चल दिया है मास्टर स्ट्रोक। बचकर निकलने की अब नहीं कोई गुंजाइश। जिस तालिबान को लाने से पहले पाकिस्तान ने तमाम ख्वाब सजाए थे, आसमानी घोड़े दौड़ाए थे, वो तालिबान पाकिस्तान के लिए ऐसी पेचिश बन गया है जो रह रहकर उसके पेट को मरोड़ रहा है, उसकी सारी ऐठन निकाल रहा है, जिससे पाकिस्तान के पेट में बल पड़ने लगा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस मरोड़ का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि तालिबान नाम का ये मरोड़ उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पाकिस्तान का तालिबान प्रेम भंग हो गया है? उसके सारे सपने टूट गए हैं, उसे अब अपनी चिंता सताने लगी है। भारत को लेकर उसने जो प्लान बनाया था अब उनका क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के इसी चाल के बारे में बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि जिस तालिबान के जरिए वो भारत की हवा में जहर घोलना चाहता था, पीएम मोदी ने कैसे उसकी पुंगी बजा दी है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी सोचा नहीं था कि जिस तालिबान को पाल पोस रहा है वो उसे ही आंख दिखाएगा, उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहा विवाद तो इसी ओर इशारा कर रहा है। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इसी विवाद के दौरान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। आखिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच ऐसी नौबत क्यों आ गई है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिस तालिबान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तालिबान लोग कौन हैं? कैसे हुआ तालिबान का उदय? दोस्तों, अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ था। कहा जाता है कि 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी तो कई गुटों में झड़प हुई थी। इस झड़प ने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया। छोटे छोटे गुटों में छुटकारा पाने के लिए अफगान के लोगों ने शुरू में तालिबान को स्वागत किया। हालांकि बाद में तालिबान के नियमों से परेशान लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन तब तक अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी, लिहाजा इन विरोधों का उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों के समूहों ने सालों तक अमेरिकी समर्थन के सहारे सोवियत संघ के खिलाफ झंडा उठाए रखा। अमेरिका ने उन्हें हथियार और पैसे मुहैया कराए ताकि उसके दुश्मन सोवियत संघ के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। लेकिन 9/11 हमले के बाद अमेरिका तालिबान के खिलाफ आ गया। इसके बाद से वो खुलकर तालिबानियों पर कार्रवाई करने लगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस संगठन का संस्थापक कौन था? दोस्तों, तालिबान का संस्थापक कमांडर मुल्ला मोहम्मद उमर था। ये संगठन उसी के इशारों पर चलता था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान से भले ही तालिबान का शासन खत्म कर दिया था, लेकिन वो वहां से उसका वजूद खत्म नहीं कर पाई थी। इसका नतीजा ये था कि तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे, वहां की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। इसी का नतीजा था कि अमेरिका को भी तालिबान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। फिर क्या था, तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने का दोबारा मौका मिल गया। अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी सरकार के गठन पर पाकिस्तानी लोग काफी खुश थे, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही आतंक परस्त थे, जहां इस्लाम के नाम पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है। लिहाजा जब दोबारा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान ने सोचा कि ड्यूरेंट लाइन को लेकर उसका पूर्ववर्ती सरकार से जो विरोध चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और वो ड्यूरेंट लाइन पर आसानी से बाढ़ लगा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्यों, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिस ड्यूरेंट लाइन को लेकर पाकिस्तान के मंसूबे ढेर हो गए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तालिबान के बीच विवाद क्यों, क्या है ड्यूरेंट लाइन का पूरा खेल? दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान सरकार के गठन के समय जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तालिबान को लेकर जो गफलत उसने पाल रखी थी वो सब एक झटके में काफूर हो गई और इन सब की वजह थी ड्यूरेंट लाइन, जिसे लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच मतभेद इतने ज्यादा गहरे हो गए कि दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ गई है। सीमा पर खुलेआम गोलाबारी होने लगी, सैनिक मारे जाने लगे। दोस्तों, आखिर ड्यूरेंट लाइन में ऐसा क्या था जो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो गई, वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, पहले आपको ये बता देता हूं कि ड्यूरेंट लाइन कहा किसे जाता है और इसे दोस्तों ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है। इसे रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच 19वीं शताब्दी के ग्रेट गेम की विरासत के रूप में जाना जाता है। तब रूस के विस्तारवाद से बचने के लिए ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया था। 7 खंडों वाले इस
समझौते ने तत्कालीन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर की लाइन को मान्यता दी थी। अफगान की पूर्ववर्ती सरकार और तालिबान भी डूरंड लाइन को लंबे समय से विरोध करता रहा है। तालिबान का कहना है कि डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की बनाई बाढ़ ने लोगों को अलग कर दिया है और परिवारों को विभाजित कर दिया है, लिहाजा वह ऐसी किसी भी सीमा रेखा को नहीं मानता जिससे अवरोध पैदा हो। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तून और तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना। तालिबान के शीर्ष प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान पर कब्जे के तुरंत बाद कहा कि नई अफगान सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख का ऐलान करेगी। उन्होंने दावा किया था कि इस लाइन ने उनके घरों को बंटवारा कर दिया है। वो पिछले 100 साल से उस इलाके में अपने परिवार और कबीले के साथ रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल के तहत पश्तून बहुल इलाकों के बीच से ये लाइन खींची, जिसका नतीजा ये हुआ कि पश्तून दो देशों के बीच की दीवार में कैद हो गए। लिहाजा वो ऐसे किसी रेखा को नहीं मानते हैं। इसी कारण दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ गया। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच सीमा पर हो रही अघोषित जंग भी इसी विवाद का नतीजा है। डूरंड लाइन को लेकर फिर गर्मा गया है माहौल। तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच माहौल फिर गर्मा गया है। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से सटे डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक जनरल को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से अगले 24 घंटों में हमलावरों को सौंपने का अनुरोध किया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी निमरोज प्रांत से सटे इलाकों में सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना के संभावित हमले की तैयारी कर रहे हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक अमीरात की सेना को चहर बुर्जक जिले के जाकिर गांव की ओर जाते हुए देखा गया है। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर भी नजर आए। दोस्तों, बता दूं कि इस साल फरवरी में भी पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कुनार के दंगम जिले में झड़प हुई थी। तब पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के खिलाफ भारी तोपखानों का इस्तेमाल किया था। इसी तरह दिसंबर 2021 में कुनार प्रांत में डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई थी। तब तालिबान ने डूरंड लाइन पर बाड़बंदी कर रही पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया था। इतना ही नहीं, तालिबान ने बाड़बंदी के सामान को भी तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि जिस मकसद से पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा दिया था, उसका वो सारा मकसद अब टूट गया है। यही नहीं, जिस तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाना चाहता था, उसके उस मंसूबे की भी पीएम मोदी ने हवा निकाल दी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ऐसी पटखनी दी है कि वो चारों खाने चित हो गया है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान को भारत पर हमले के लिए तैयार करता, उससे पहले पीएम मोदी ने मानवीय सहायता की गोगली तालिबान के पिच पर फेंक दी। पीएम मोदी का ऐसा दाव था जिसके आगे तालिबान पूरी तरह नतमस्तक हो गया और पाकिस्तान के कश्मीर की हवा में जहर घोलने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि तालिबान ने खुद इस बात को संदेश दिया कि वो पाकिस्तान से संबंध रखने के तर्ज पर दूसरे देशों के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकता है, खासकर अपने पड़ोसी मुल्कों से। तालिबान का ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा था जिसकी छाप आज भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, शायद पाकिस्तान जानता था कि पीएम मोदी से टकराना उसके बूते की बात नहीं है, तभी तो वो तालिबान के साथ लेकर भारत पर हमले की साजिश रच रहा था। लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने उसकी ऐसी पुंगी बजाई है कि उसके बांधे लग गए हैं। जय हिंद, जय भारत।